तो गाइस कैसे हो सब लोग। फिर से मैं एक नई वीडियो में आ चुका हूं। तो आज मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री को जो फिजिकल कांस्टेंट है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और आप लोगों को बहुत सारे लोगों को दिक्कत है कि भैया फिजिकल कांस्टेंट हम लोगों को याद नहीं रहता, किसका कौन सा यूनिट्स होता है, क्या होता है, सब कुछ आज हम लोग एक वीडियो में 4 से 5 मिनट का वीडियो होगा तो कंप्लीट करा देंगे, तो आप लोगों को याद हो जाएगा। चलो, तो पहले फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर दोनों के अंदर ही आते हैं जो फिजिकल कांस्टेंट होते हैं। तो फिजिकल कांस्टेंट को हम लोग एक एक को निपटाएंगे और एक एक को आप लोगों को याद करा देंगे। सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम लोग जिसके बारे में पढ़ने वाले हैं वो क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है? देखो, स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, जो c इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट को किससे डिनोट करते हैं, जो c से डिनोट करते हैं। तो c इज इक्वल टू क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। तो पहली बात देखो, स्पीड ऑफ लाइट जो फिजिकल कांस्टेंट है, सबसे पहले हम लोग याद करेंगे स्पीड ऑफ लाइट को। स्पीड ऑफ लाइट को क्या करना है, जो सी से याद करना है, और सी से याद करने के बाद उसकी जो वैल्यू होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। उसके बाद देखो प्लांक कांस्टेंट के बारे में जानकारी करेंगे। प्लांक कांस्टेंट जो एच से रिप्रेजेंट किया जाता है उसको देखो, उसकी जो वैल्यू होगा 6.63 × 10⁻³ जूल होता है, या 1242 याद रखना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट और न्यूटन मीटर, सॉरी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर होता है। उसके बाद देखो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसकी वैल्यू कितना होती है, 6.67 × 10⁻11 होती है। और न्यूटन मीटर स्क्वायर और क्या होती है, किलो स्क्वायर होती है। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलो स्क्वायर होती है। उसके बाद देखो क्या होती है, उसके बाद हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट देखो, के इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, के से रिप्रेजेंट किया जाता है। और के इज इक्वल टू क्या होता है, 1.38 × 10⁻23 जूल पार केल्विन होगा इधर पे, ठीक है। उसके बाद देखो मोलर गैस कांस्टेंट को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, मोलर गैस कांस्टेंट को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, मोलर गैस कांस्टेंट आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसकी जो वैल्यू होती है इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 8.314 जूल, 8.314 जूल मोल। इधर पे गलत दिया हुआ है, ये वाला टर्म गलत है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, रुको एक मिनट, इसको नहीं, ये वाला गलत दिया। चलो इसको हम लोग इधर पे से कर देंगे, ठीक है। 8.314 जूल मोल इनवर्स होगा, ओके, मोलर गैस कांस्टेंट का जो वैल्यू। उसके बाद देखो एवरोगाडो नंबर की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, ई इज इक्वल टू, एवरोगाडो नंबर किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। इलेक्ट्रॉन नहीं, एवरोगाडो नंबर को भी ई से रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। और देखो इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, -1.602 × 10⁻19 कूलॉम होगी, क्या होगी, कूलॉम में आएगी। उसके बाद देखो 7 नंबर में क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की चार्ज जो ई से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो उसकी क्या होगी, -1.602 मतलब क्या होगा, 1.6 आप लोग लिखेंगे, ठीक है। 1.6 × 10⁻7 न्यूटन एम्पियर इनवर्स आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद चलो दूसरे वर्ग की ओर चलते हैं। चलो, इसके बाद हम लोग 7 नंबर कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, 8 के बारे में जानकारी करेंगे। चलो, इसके बाद हम लोग 8 नंबर में क्या होता है, जो परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम को म्यू नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया, म्यू नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। और जो इसकी वैल्यू होती है वो क्या होती है, 8.85 × 10⁻7 होती है न्यूटन पर एम्पियर इनवर्स, /8⁻1, ओके। सॉरी, फैराडे पर मीटर,
फैराडे पर मीटर होती है। जो परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम की जो वैल्यू होती है वो म्यू नॉट से रिप्रेजेंट किया जाती है और वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻12 एंड फैराडे पर मीटर। उसके बाद देखो कूलॉम, जो कूलॉम की वैल्यू होती है, कूलॉम कांस्टेंट की वैल्यू होती है, उसको क्या लिखा जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जो इसको जो वैल्यू होती है उसको क्या जाता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलॉम स्क्वायर। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। उसके बाद देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होती है वो 9.11 इंटू 10⁻31 kg होती है। और मास ऑफ प्रोटॉन की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 1.67 इंटू 10⁻31 kg होती है। और मास ऑफ न्यूट्रॉन की जो वैल्यू होती है, प्रोटॉन की वैल्यू क्या होती है 31, और न्यूट्रॉन की जो वैल्यू होती है एम ऑफ न्यूट्रॉन से रिप्रेजेंट किया जाता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg होता है। उसके बाद देखो एटॉमिक मास ऑफ यूनिट, जिससे यू से रिप्रेजेंट किया जाता है एटॉमिक मास ऑफ यूनिट पर यूनिट यू से मतलब क्या रिप्रेजेंट होता है एटॉमिक मास आज पर यूनिट रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। और देखो इसके जो वैल्यू होते हैं 1.66 इंटू 10⁻27 एंड kg होता है। उसके बाद देखो जो स्टेफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की जो स्टेफन बोल्ट्जमैन जो कांस्टेंट होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है, उसकी वैल्यू 5.67 इंटू 10⁻8 होगा। ठीक है, 5.67 इंटू 10⁻, इधर पे गलत दिया हुआ है, सही कर लेना। ठीक है, 10 होगा इधर पे। एक मिनट, कितना होगा 10 होगा इधर पे, एक करेक्शन कर लेना है आप लोग। 10⁻⁻8 होगा, 10⁻⁻8 होगा वाट वाट पर मीटर केल्विन, वाट पर मीटर केल्विन होगा। ठीक है, सॉरी 5.67 इंटू 10⁻8 होगा। तो स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का जो कांस्टेंट होता है, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इधर पे दिया हुआ फिर। ठीक है, एक बार को दूसरा ही वाला काट दो, चलो इसको नहीं पढ़ना है। तो इधर पे स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो दिया होता है वो कितना होता है 5.67 इंटू 10⁻8 वाट पर मीटर केल्विन, वाट पर मीटर केल्विन। उसके बाद देखो जो राइबर कांस्टेंट होता है उसका जो आर नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको उसको जो वैल्यू होता है कितना होता है 1.97 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स होता है। और बोर जो मैग्नेटियन होता है, बोर मैग्नेटॉन होता है, उसको म्यू वी से रिप्रेजेंट किया जाता है। और उसकी जो वैल्यू होगी 9 पॉइंट क्या होगी 9.27 इंटू 10⁻24 जूल जूल पर टेस्ला होगा, जूल पर टेस्ला। और बोर रेडियस जो ए नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है 5.29 इंटू 10⁻11 मीटर होता है। उसके बाद देखो स्टैंडर्ड एटॉमिक एटमॉस्फेयर एटीएम से रिप्रेजेंट किया जाता है, वो कितना पास्कल होता है 1.01325 1.01 आप लोगों को याद रखना है, 1.013 इतना याद रखना है इंटू 10⁵ पास्कल होता है। और जो विन इन डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट होता है जिसे बी से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसका क्या वैल्यू होता है 2.9 इंटू 10⁻3 मीटर केल्विन होता है, मीटर केल्विन होता है। तो ये बात आप लोगों को याद रखना है। तो मैंने क्या कर दिया आप लोगों के लिए, सबसे पहले देखो फिजिकल कांस्टेंट की क्या कर दिया आप लोगों को, जो वैल्यू होती है और जो रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम फिजिक्स केमिस्ट्री में आप लोगों को कंप्लीट कराने वाला हूँ इस चैनल के अंदर ही। तो उसके पहले मैं आप लोगों को फिजिकल कांस्टेंट के जो इर्द गिर्द जो सवाल आते हैं, जो आप लोगों को दिक्कत होती है कि भैया वैल्यू याद नहीं रहती, वैल्यू याद नहीं रहती, तो उसके लिए मैंने क्या किया आप लोगों के लिए इधर पे फिजिकल कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो याद करा दिया हूँ। तो आप लोगों को क्या करना है लिख लेना है एक पेज पे, और लिख के क्या करना है आप लोगों को क्या करना है एक बार याद कर लेना है। दो देख लो, सबसे पहले स्पीड ऑफ लाइट के बारे में बताया, उसके बाद प्लैंक कांस्टेंट है, उसके बाद क्या है देखो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू देखो स्पीड ऑफ लाइट एक बार बता देना। फिर से स्पीड ऑफ लाइट देखो, स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू बोलता जा रहा हूँ, आप लोग देख लेना। स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू कितना 3c से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। और प्लैंक कांस्टेंट देखो 6.63 इंटू 10⁻30 4 जूल
और हार्च और 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर में बोला जाता है। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट देखो जी से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसकी जिसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर, और केल्विन स्क्वायर होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर होता है। और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट देखो, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, के इज इक्वल टू 1.38 इंटू 10⁻23 जूल उल कैनविल होता है। और मोलर गैस कांस्टेंट के आर से रिप्रेजेंट किया जाता है 8.314 जूल होता है, -23 इधर पे गलत है, मैंने बता दिया पहले सबसे पहले, जूल मोल इनवर्स होता है। और एवोगाड्रो नंबर देखो ई से रिप्रेजेंट किया जाता है -1.602 × 10⁻19 कूलम होता है। और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन -1 ई एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट किया जाता है, ई स्मॉल ई से। और इसको देखो 1.602 × 10⁻7 न्यूटन ऑन एम्पियर इनवर्स होता है। और परमिटिव ऑफ वैक्यूम क्या होता है, म्यू नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है 8.85 × 10⁻12 फैराडे पर मीटर होता है। और कूलम ऑफ कांस्टेंट क्या होता है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 × 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलम स्क्वायर होता है। जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 × 10⁻31 kg होता है। और मास ऑफ और प्रोटॉन क्या होता है, मास ऑफ 1.6 × 10⁻31 kg होता है। और मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है, एम एन से रिप्रेजेंट किया जाता है 1.67 × 10⁻27 kg होता है। उसके बाद देखो जो एटॉमिक यूनिट्स क्या होता है, एटॉमिक यूनिट्स जिसको एटॉमिक एक पार यूनिट्स बोला जाता है, यू से रिप्रेजेंट किया जाता है 1.6 × 10 1.66 × 10⁻27 kg होता है। और स्टीफन बोल्ट्जमैन जो पहले वाला 60 नंबर वो गलत है, दूसरा वाला याद करना आप लोगों को, एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो 5.67 × 10⁻8 वाट मीटर केल्विन। और राइबर कांस्टेंट को क्या आर नॉट से रिप्रेजेंट किया था 1.097 × 10⁻7 एंड मीटर इनवर्स। और बोर मैग्नेटिज्म को किससे, म्यू बी से रिप्रेजेंट किया था 9.27 × 10⁻24 जूल टेस्ला से रिप्रेजेंट किया था। बोर रेडियस से अल्फा नॉट या ए नॉट से रिप्रेजेंट किया था 5.29 × 10⁻11 एंड मीटर से मीटर होता है। और स्टैंडर्ड जो एटमॉस्फेयर होता है वो क्या होता है, एक एटमॉस्फेयर स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर जो होता है 1.ATM से रिप्रेजेंट किया था 1.01325 × 10⁻5 पास्कल होता है। और विंड डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट क्या होता है, B = 2.9 × 10⁻3 मीटर केल्विन होता है। तो इतनी बात समझ में आ गई, तो मैं आप लोगों से फिजिकल जो कांस्टेंट होता है उसको कंप्लीट कराना चाहूँगा, तो आप लोगों से फिर से विदाई ले रहा हूँ। वो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप लोग बढ़िया से पढ़ाई करता रहना। और आप लोगों को क्या करना है, इसको एक पेज में आप लोगों को क्या करना है, इकट्ठा करके आप लोगों को एक आप लोगों के वॉल में चिपका देना है। तो इतना काम कर लेना है और फिजिकल कांस्टेंट आप लोगों को याद हो जाएगा। तो मैं आप लोगों से अभी के लिए विदाई लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी नई एक सीरीज और नई एक लेक्चर के साथ। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहना। जय हिंद, जय भारत।